जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में, हिंदी की महासेशन में, आज उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में आज हम चौथा लेसन लेकर आए हैं। चौथा दिन आज है। रोज 8 बजे आपके लिए हम हिंदी लेकर आते हैं, जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट मानी गई है। ये सामान्य हिंदी के निष्कर्ष निकाले हुए हिंदी के प्रश्न हैं। इनको याद कीजिए, रट लीजिए, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? नकुल है, बहादुर है, सूत्र है, या जूता है? तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नकुल हो गया। ठीक है, विदेशी शब्द। जैसे ये बहादुर हो गया, ये क्या हो गया? ये देशज शब्द हो गया। सूत्र, जूता, ये क्या देशज शब्द? ये तीनों देशज शब्द में आते हैं। देशज शब्द का मतलब है जो सीमित क्षेत्र यानी दायरे के अंदर आते हैं। ठीक है, और विदेशज शब्द का मतलब जो पूरे भारत में एक जैसे ही बोली जाती है। जैसे हिंदी हो गई, वो तो पूरी राष्ट्र की भाषा हो गई, वो एक जैसे ही कार्यकाज की भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है ना? तो ये जो है नकुल जो है वो विदेशी शब्द भी माना जाता है। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 2 की बात करें यहाँ पर इनमें से किस विकल्प के सभी उपसर्गों तथा प्रत्ययों यानी दोनों का, ठीक है, प्रयोग हुआ है? इनमें से किस विकल्प में के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? पहला है घुमक्कड़ या मुस्कुराहट, अप्रत्याशित या अकरणीय, परिपूर्णता या अधार्मिक, अनुमानित या अत्याचार। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो जैसे घुमक्कड़ है, इसमें प्रत्यय नहीं, लेकिन इसमें प्रत्यय है। आहट प्रत्यय, घुमक्कड़ शब्द हो गया। आहट, इसमें प्रत्यय हो गया। अप्रत्याशित, इत प्रत्यय, करणीय, ये प्रत्यय इसमें है। अप्रत्याशित क्या है? शब्द हो गया। ठीक है ना? लेकिन ये परिपूर्णता जो है ता प्रत्यय और इक प्रत्यय, ठीक है नहीं, इसमें क्या है? दोनों शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? परि उपसर्ग भी है और ता प्रत्यय है। अध उपसर्ग, आ उपसर्ग है और इक प्रत्यय भी है। ठीक है ना? आ धन धर्म धन इक प्रत्यय, तब बनाइए अधार्मिक। पारी धन पूर्ण धनता। ठीक है ना? तो इनमें कहा गया था कि कौन सा ऐसे शब्द है, जोड़ा है, जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी। जैसे इसमें अनु उपसर्ग और इसमें अति उपसर्ग, लेकिन प्रत्यय नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी हो गया। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 3 की यहाँ पर बात करें, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है ना? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, पहला ऑप्शन होगा किसान अपने आप में मस्त रहता है। बी ऑप्शन है वे अपने आप चले गए। सी ऑप्शन है वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। डी ऑप्शन है मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा गया था कि इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना? किसान अपने आप को अपने आप में मस्त रहता है, वे अपने आप चले गए, लेकिन वे की बात की है, यहाँ किसान की बात की है। ठीक है ना? किसान, कोई व्यक्ति कह रहा है किसान अपने आप में मस्त रहता है। ठीक है ना? कोई व्यक्ति दूसरे किसान के लिए कह रहा है, यानी दूसरे के लिए कह रहा है। यहाँ पर भी वे का प्रयोग किया, यानी दूसरे के लिए हो रहा। यहाँ पर भी वह सर्वनाम का प्रयोग है, यानी दूसरे के लिए हो रहा। लेकिन यहाँ पर मैं सर्वनाम का प्रयोग है, यानी ये अपने लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए इसका निजवाचक सर्वनाम, यानी निज मतलब अपने लिए जब वह प्रयुक्त शब्दों को करता है वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है ना? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? ए है थोड़ा खाओ खूब चबाओ, मैं पिछले वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ। क्या कहा? विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है?
तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा खाओ खूब चबाओ, इसमें विशेषण रहित है। ठीक है ना, जैसे ये है, मैं पिछले वर्ष गांव गया था। ठीक है ना, पिछले वर्ष सभा में कम लोग आए थे, तो कम विशेषण हो गया। दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, कुछ फल, ठीक है ना, तो लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है। ठीक है, संधि देखने आने, पितृधन आदेश पित्रादेश, मधुधन आलय मध्वालय, अतिधन ऊष्मा अत्युष्मा, गुरुधन औदार्य औदार्था गुरौदार्था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पितृधन आदेश री को अर्गुण हो जाता है, पित्रादेश बन जाता है। ठीक है ना, गुण संधि इसमें हो गई। और ये मधुधन आलय उ को वायण हो जाता है, यण संधि इसमें हो जाएगी। अतिधन ऊष्मा, ठीक है, ई को या हो जाएगा, या हले उ से अत्युष्मा बन जाएगा, यण संधि होगी। इन दोनों में यण संधि, इसमें गुण संधि, लेकिन गुरुधन औदार्य इसमें कोई संधि नहीं है, मत संधि, गलत संधि इसमें हुई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की बात करें यहां पर, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सर्ग लिखना है इसमें, उपसर्गों नहीं, उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। प्रत्याघात, अप्रत्यक्ष, सुरक्षित, अत्यंत, अत्याचार, अध्यात्म, निष्कृष्ट, अभ्यर्थी। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न क्या था, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्याघात, ठीक है ना, प्रति उपसर्ग है, आघात शब्द है। अप्रत्यक्ष, आ उपसर्ग है, प्रत्यक्ष शब्द है, ठीक है, लेकिन असुरक्षित, आ उपसर्ग है, अत्यंत, अतिधन, अंत, अत्यंत एक शब्द भी है। ठीक है ना, अत्याचार, अतिधनाचार, अध्यात्म, अध्यात्म शब्द हो गया, निष्कृष्ट, निधनकृष्ट, अभ्यर्थी। ठीक है ना, तो ये शब्द हो गए, लेकिन इनमें दोनों में उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग और आ उपसर्ग। ठीक है ना, इसलिए राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। निश्चय का मतलब होता है कंफर्म हो जाना, पक्का हो जाना। ठीक है, माना हम अगर जाते, कोई अगर ये कहता है कि मैं अभी देख के आया हूं कि सड़क में 2 बालक खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो देख के आया यानी निश्चित हो गया। लेकिन अनिश्चयवाचक कौन सा हो जाएगा कि हमने देखा सड़क में कुछ बच्चे भाग रहे थे, अब कुछ भी क्या होगा, संशय हो गया। ठीक है ना, इसलिए कहा कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या, कुछ, कौन, यह। तो प्रश्न नंबर 7 का आना चाहिए आपको, अब 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या मतलब आपने क्या खाया, निश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक है। कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ का मतलब पता नहीं कितने थे, 2 थे या 4 थे। कौन आए थे, कौन आए थे कुछ पता नहीं। लेकिन यहां क्या है, यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, यानी वो सामने है और उसको जानता है, कंफर्म है। ठीक है ना, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। क्रुद्ध कोई क्रुद्ध धातु है, ठीक है ना, ये क्रुद्ध धातु हो गई, क्रोध शब्द हो गया, क्रोधी क्या हो गया, क्रोधी क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है ना, क्रोधित ये भी क्या हो गया, गुण हो गया एक। ठीक है ना, ये नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें पूछा संज्ञा शब्द कौन सा है, तो संज्ञा शब्द हो गया क्रोध। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, राइट आंसर बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, यहां पर प्रश्न नंबर 9 लिखा जाए, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ पूछा है। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, वह सारा खाना खा गया। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। लेकिन इसमें क्या है, बादलों के कारण चांद, यहां से दूसरा वाक्य है, यानी संयुक्त वाक्य बन रहा है।
बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट गया, क्षेत्र को लूट गया, यहां से दूसरा हो गया, मैं नहाकर कार्यालय गया, ठीक है, जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम में से संबंधित वाक्य है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें, यहां पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है जिसमें पुरुष का बोध हो, पुरुष का बोध हो, किसी एक पुरुष का, दो या बहुत पुरुषों का बोध हो, यानी जिसे पुरुष जाति का बोध हो वो पुरुष कहला। अब यहां पर कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहां पर क्रिया जो है वो गया है, गया किसका बोधक है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का बोधक है, यानी गई होती तो स्त्रीलिंग वाचक आ जाता, लेकिन गया है तो पुरुषवाचक, ठीक है ना। इसलिए वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, यानी जाने वाला कोई पुरुष है। जैसे ये कल कोई आया था, ठीक है ना, यहां पर नहीं हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। यह घर बहुत सुंदर, यह नहीं हो जाएगा, या वे लोग कहां जा रहे थे, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो पुरुषवाचक किसी पुरुष का बोध हो। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, यहां पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को, तत्सम शब्द का मतलब जो संस्कृत का ही रूप है, हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, चिड़िया, अनमोल, अमरूद या कवि, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं कि अब बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। अब देखने में तो सब हिंदी लग रहे हैं, लेकिन एक तत्सम शब्द होगा, वह कौन सा होगा पहचानना है। प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी आ जाएगा, ये अमरूद हो जाएगा, ठीक है, अमरूद तत्सम शब्द आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर अगर 12 की बात करें, यहां पर इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, विशालता, क्षमता, ममता, शीघ्रता। प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, शीघ्रता। प्रश्न क्या था, प्रश्न था इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी, शीघ्रता से चलो, ठीक है ना, ये चलने के लिए प्रयुक्त है, शीघ्रता कार्य करो, तो ये भाववाचक आ गया, ये भाव बन रहे हैं हमारे, शीघ्रता मुझे जाना चाहिए, ठीक है ना, ये भाव है। ममता क्या है, ये आंतरिक प्रेम है, ठीक है ना, इस क्षमता आ गई शक्ति, ठीक है, विशालता आ गया, वह उसका क्षमता आ गई, ठीक है ना। लेकिन इसका क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता जो बताया था वो क्रिया विशेषण हो गया, भाववाचक संज्ञा इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 की अगर बात करें, यहां पर इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, लिखावट, अपनापन, छुटपन या लड़कपन। प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्यों, लिखावट, मेरी लिखावट बहुत अच्छी है, ये सर्वनाम के लिए नहीं होगा, या मैं छुटपन में कहीं जा रहा था, मैंने छुटपन में बहुत सारे कार्य किए, या लड़कपन में मैंने ऐसे कार्य किए। लेकिन अपनापन ये क्या हो गया, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, अपनापन, अपनत्व की भावना जहां आ जाती है वो भाववाचक, यानी विचार है, आंतरिक मन के भाव है, जहां ऐसे भाव आते हैं वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है, अर्थात यहाँ पर ये अपनापन जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 14 की अगर बात करें, यहाँ पर संज्ञा से निर्मित विशेषण है, संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा होगा, अगला, दैनिक, आपसी या टिकाऊ। प्रश्न नंबर 14 को जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी ऑप्शन, यानी दैनिक, ये शब्द हो गया। अगला, आपसी, टिकाऊ ये भाववाचक में आ गए, लेकिन दैनिक जो है वो संज्ञा विशेषण हो गया, ठीक है ना, नियमित कार्य करना। प्रश्न नंबर 15 की अगर बात करें, यहां पर किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है, लापता, लाचार, लालसा, लावारिस। प्रश्न नंबर 15 को जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी लालसा में ला उपसर्ग नहीं, ये यानी ये ला, यहां पर ला उपसर्ग है, पता शब्द है, ठीक है, यहां पर ला उपसर्ग है, चार शब्द है, लेकिन लालसा, लसा कोई शब्द नहीं है, ये ला उपसर्ग है, वारिस शब्द है, लेकिन यहां पर जो है ये पूरा शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है,
ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको पहचानना है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें अगर यहाँ पर, किस विकल्प में लाभ प्रत्यय युक्त शब्द है? लाभ प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है? ठीक है ना, सरल, कमल, असल, नवल। प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, नवल। ठीक है, सरल क्या है? एक शब्द है, सर कोई शब्द नहीं है, ये सरल पूरा शब्द हो गया, कमल भी पूरा शब्द हो गया, असल भी पूरा शब्द हो गया, ये नव धन ला, नाम का मतलब नया, ला, ठीक है, नवल आ गया। ठीक है ना, इसमें उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, सॉरी। प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें यहाँ पर, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तद्भव यानी हिंदी का रूप है। साथी, अंगुली, कान, मुख, नया, दूध, आज, दिवस। प्रश्न नंबर 17 को जो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये जो साथी है ये तो तत्सम आ गया, सॉरी ये तद्भव आ गया, ये तत्सम आ गया, अंगुली तत्सम आ गया, कान ये तत्सम तद्भव आ गया, ये तत्सम आ गया, लेकिन ये आज और दिवस तत्सम आ गया, लेकिन इसमें नया और दूध, इसमें दोनों तद्भव शब्द है, अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करें यहाँ पर, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी अपने कुल में जो बहुत माना जाना व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? कुलीन, कुलांगार, कुलकंटक या कुलकेतु। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी ऑप्शन, यानी कुल केतु उसको कहा जाएगा, कुल के समान उजागर करने वाला है जो वंश को। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 की बात करें यहां पर, निम्न में से इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? अब यहां पर किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? पुष्प, भक्त, धैर्य, गोबर, जेठ, पाषाण, कोख, पत्थर। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पर पुष्प जो है ये तत्सम है, भक्त तद्भव है। ठीक है, धैर्य तद्भव हो गया, गोबर तत्सम हो गया, जेठ जो है ये तद्भव हो गया, ये पाषाण जो है ठीक है तत्सम हो गया, लेकिन इसमें दोनों तद्भव रूप हो जाएंगे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20 की अगर बात करें यहां पर, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ए सेना नायक, बी घुड़सवार, सी जलमग्न, डी लोकप्रिय। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा, सेना नायक। तीन, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास की परिभाषा आपको पता होगा, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ये 7 प्रकार के होते हैं, प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में जो है अधिकरण कारक आता है सप्तमी में, इसलिए अधिकरण कारक में कौन सा आएगा? ये सेना नायक। ठीक है, सेना का नायक, सेना का अधिकार जहां हो जाता है वो सेना नायक में आ जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें नहीं है। ठीक है ना, नहीं पूछा है, बाकी में सभी में तत्पुरुष समास हो जाएगा। घुड़सवार अधिकार है उसका उस घोड़े पर, ठीक है ना। जलमग्न अधिकार है, लोकप्रिय उस पर अधिकार है, लेकिन सेना नायक का अधिकार नहीं है, वो तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं होगा। ठीक है ना, सेना का नायक है जो तत्पुरुष समास आ गया, षष्ठी तत्पुरुष आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ उसका संबंध हो गया। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, नाश कर देने के लिए मुहावरा होगा। पानी में आग लगाना, पानी होना, पानी फेर देना, या पानी भरना। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, पानी फेर देना। ठीक है, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा होगा पानी फेर देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 की अगर बात करें यहाँ पर, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया। रेखांकित शब्द में सही मुहावरा है नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, या हाथी तंग होना। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी अन्न जल उठ जाना। ठीक है ना, कई बार बोलते हैं अपना अन्न जल उठा लो। ठीक है, क्योंकि अन्न जल जो है वो मेन है, जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो कहते हैं कि अपना अन्न जल उठा लो, अर्थात मालूम होता है कि यहाँ रहने का संयोग अब समाप्त हो चुका है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 23 की बात करें यहाँ पर, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा होगा। अंतर पट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी लुटिया डूब जाना। कई बार बोलते हैं लुटिया डूब गई, तो वो इसी के लिए उदाहरण होगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करें यहाँ पर, स्पृश्य शब्द में विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? नी, अनु, आ, कु। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक स्पृश्य स्पर्श करना, अब आ जाएगा यहाँ पर अस्पृश्य, इसको हम कहेंगे, ठीक है। विलोम मतलब विपरीत यानी उल्टा, अस्पृश्य लिखेंगे, यानी आ का प्रयोग इसमें होगा। प्रश्न नंबर 25 और आखिरी प्रश्न की बात करें आज, वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है ना, 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता इसमें है, कर्म है, करण है, अपादान है। तो 25 का जो राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी अपादान कारक, यानी अलगाव के अर्थ में वह घर से बाहर गया, एक स्थान को छोड़कर हम दूसरे स्थान जाते हैं, अलगाव होता है, अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति इसमें होती है, अर्थात अपादान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 25 प्रश्नों का हमने आज यहाँ पर अध्ययन किया, क्योंकि यह सीरीज चल रही है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इससे पहले कि अगर 3 वीडियो आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाए उनको भी देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज के लिए इतना है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।